मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरे कॉलेज का टूर जा रहा है और मेरी सभी सहेलियां भी जा रही है। अच्छा तो मम्मी मुझे कुछ रुपए चाहिए। हाँ तो चली जाना मेरी लाडो, तुझे कौन मना करता है बेटा। जा तुझे जितने रुपए ले जाना है ले जा ले। वैसे भी शादी के बाद तेरा कहाँ घूमना हो पाएगा बेटा, और क्या मालूम तेरी तकदीर में कैसा ससुराल लिखा है। कितने लाड़ प्यार से पाला है तुझे हमने, कभी तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। ओह मम्मी बस करो, आप तो बस ले दे के मेरी शादी पर पहुंच जाते हो। क्या करूं बेटा, तुझसे इतना प्यार जो करती हूँ। हाँ जा घूमा बेटा, अभी ही जिंदगी है, जितनी चाहे जी ले। अरे ससुराल वाले का क्या भरोसा बेटा, वो तुझे कहीं घूमने फिरने देंगे या नहीं। थैंक यू सो मच मम्मी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। मैं भी तेरी भाभी को कल ही फोन करके बुलवा लेती हूँ, मुझसे कहाँ अकेले घर का सारा काम हो पाएगा। वैसे भी 4-5 दिन हो गए उसे गए, 4-5 दिनों में तो सभी रिश्तेदारों से भी मेल मुलाकात हो जाती है। ठीक है मम्मी, भाभी को बुला लो वरना मेरे पीछे से आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है मम्मी, मुझे कुछ ड्रेसेस भी खरीदनी है, मैं जाती हूँ शॉपिंग में। जा बेटा। अच्छा नए फैशन की ड्रेस लाना बेटा। हाँ मम्मी ले आऊंगी मैं। मेरी कृतिका कितनी जल्दी बड़ी हो गई। बहू को फोन लगा लेती हूँ, कल ही बुला लेती हूँ उसे। तुम्हें हेलो सपना। जी प्रणाम मम्मी जी। क्या कर रही थी बेटा? जी मम्मी जी वो हम चाची के घर आए हुए थे। बेटा कल वापस आना है तुम्हें ससुराल, कल रजत को भेज रही हूँ मैं तुम्हें लेने, सारी तैयारियां कर लेना आज ही। लेकिन मम्मी जी अभी तो मुझे 4 ही दिन हुए हैं और आपने तो कहा था कि ठीक है मैं 10 दिन रुक सकती हूँ इस बार। अब कहा तो था बेटा, पर ऐसी कुछ इमरजेंसी आन पड़ी है यहाँ, इसीलिए तुझे बुला रही हूँ मैं। इमरजेंसी? ऐसी क्या इमरजेंसी है मम्मी जी? अरे तू आ तो जा, यहाँ आ जा, फिर बताती हूँ क्या बात हो गई। ठीक है मम्मी जी। सच में घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था जब सास कोई चीज कह दे हमको तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम पलट के उनसे प्रश्न पूछ लें, और आजकल की बहुओं को तो देखो प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाती हैं और इनकी जबान भी नहीं लड़खड़ाती। हम तो कांप जाते थे अपनी सास के सामने। क्या हुआ मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, कल तुझे सपना को लेने जाना है। अरे 2-4 दिन पहले ही तो सपना गई है मम्मी, इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है उसे, वैसे भी पूरे साल भर बाद गई है वो। मैं भी तो उसे नहीं बुलाना चाहती थी बेटा, पर क्या करूं, घर में ऐसी नौबत आन पड़ी है कि उसे बुलाना होगा। ऐसा क्या हो गया मम्मी घर में? ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा, बस कृतिका जा रही है अपने कॉलेज टूर में। अब उसके पीछे से मैं घर में अकेली हो जाऊंगी, तू भी दिन भर दफ्तर में रहता है, इसलिए मैंने सोचा सपना आ जाएगी तो 1 से 2 हो जाएंगे घर में, तो मेरा भी मन लग जाएगा। लेकिन मम्मी कृतिका तो अभी 2 महीने पहले गोवा से आई है घूम के अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे घूम लेने दे बेटा, कल को उसकी शादी हो जाएगी, क्या पता उसके ससुराल वाले उसके शौक पूरे करते हैं या नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी। इतनी जल्दी आ गई कृतिका तू? हाँ मम्मी, मैंने अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद ली हैं। अरे जरा दिखा तो कृतिका कौन कौन से कपड़े खरीदे हैं। क्या रितिका, ये कैसे बच्चों जैसे ड्रेस लेकर आई हो तुम? ये अच्छा नहीं लगता रितिका, अब तुम बड़ी हो गई हो और इस तरह के कपड़े पहनकर तुम फोटो खिंचवाओगी और फोटो खिंचवाकर तुम सोशल मीडिया पर डालोगी। अब तुम बच्ची नहीं रही रितिका, बड़ी हो गई हो तुम। क्या रजत, तू भी किस जमाने में जी रहा है? अरे इन कपड़ों में क्या खराबी है बेटा, तेरी बहन इन कपड़ों को पहनकर स्लिम और फिट दिखेगी, कितनी सुंदर दिखेगी हमारी लाडो। देख तूने बेकार में ही उसका मूड खराब कर दिया, कैसे मुंह लटका कर खड़ी है वो। और वैसे भी तेरी बहन स्लिम और फिट है, इस पर हर तरह की ड्रेस अच्छी लगती है बेटा। मैं भी रितिका का कोई दुश्मन नहीं हूँ मम्मी, भाई हूँ उसका। चिंता होती है मुझे कहीं सोशल मीडिया में ये सब फोटो डालेगी तो कोई उल्टे सीधे कमेंट ना करे। तू जा बेटा, तुझे देर हो रही है, याद रखना कल तुझे लेने जाना है सपना को। ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं। ये आज का लड़का है, पता नहीं कौन से जमाने में जी रहा है ये। आ मेरी लाडो, तूने क्यों मुंह लटका लिया? चल इधर आ, बैठ मेरे पास। अरे रजत की बातों का बुरा मत मान बेटा, भाई है वो तेरा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना अब टूर में। अरे जा बेटा, रजत ने तुझे जाने से मना नहीं किया है। ठीक है मम्मी। हेलो हाँ मम्मी, खाना खाया कि नहीं बेटा तूने? अरे यार मम्मी, मैं खाना खा लूंगी ना, आप कितना चिंता करते हैं, मत कीजिए मेरी चिंता, मैं तो यहाँ खूब एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है बेटा, रितिका के बगैर तो इस घर में मेरा मन ही नहीं लगता, पता नहीं उसकी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं कमरे में अकेले? क्या करूं, रितिका के बगैर मन ही नहीं लगता इस घर में मेरा, इसीलिए तो बुलाया है बहू मैंने तुझे। रितिका टूर पर गई है मम्मी जी, इसलिए आपने मुझे जल्दी बुलवाया है। अब क्या करूं बहू, अकेले घर में मेरा मन नहीं
चाहती हूँ वो अपने मायके में अपने सारे शौक पूरे कर ले। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आपने खाना खाया? अकेले कैसे खाना खा लेती बेटा मैं? जाओ जल्दी से बना ले आओ, दोनों बैठकर खा लेते हैं। ठीक है। दोपहर के 3 बज गए और मम्मी जी ने अभी तक खाना नहीं बनाया है। अच्छा हो गया जो मैं आ गई, वरना आज भूखे ही सो जाती मम्मी जी। तो हमारे लिए ना सही, अपने लिए तो 4 रोटी सेक सकती थी मम्मी जी। अब इतनी भी बुजुर्ग नहीं हुई है। रितिका को जब कुछ खाना होता है तो मम्मी जी तो तुरंत बना देती है उसके लिए। बहू के आते ही घर की सारी चलती फिरती मशीन जाम हो जाती है। अब मम्मी जी को ही देख लो, 1 साल तो हुए मेरी शादी को, इससे पहले तो वही बनाया करती थी घर का सारा खाना, पर आज उन्हें संन्यास चाहिए। अब उनके हाथ पैर काम नहीं करते। सपना जरा जल्दी खाना बनाना बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। लो देख लो, मुझे ऐसे 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में इनको इतनी तेज भूख लग गई और सुबह से अभी दोपहर के 3 बजे तक भूखी थी, तब इन्हें कुछ नहीं लगा। ठीक है मम्मी जी। और कृतिका, आपका टूर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा भाभी, इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, वहाँ से तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसे ही खुश रहो बेटा तुम हमेशा। सपना, 3 दिन बाद तुम भी पैकिंग कर लेना। क्यों बेटा, कहाँ जाने की पैकिंग करेगी सपना? इस बार हम ऑफिस फ्रेंड सब कपल टूर पर जा रहे हैं मम्मी। अरे तो तुम दोनों को जाने की क्या जरूरत है? अभी 10 महीने पहले ही तो गए थे तुम लोग शादी के बाद घूमने। क्या मम्मी, 1 साल हो गए हैं। अब ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है कि सब साथ में जा सके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों चले जाएं। अब तेरा मन कर ही रहा है तो जा, वरना तो मैं कह रही थी कि अभी जाने की क्या जरूरत है। जाने दीजिए ना मम्मी। अरे ये दोनों ने तो पहले ही मन बना लिया है, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाएंगे ये। ठीक है सपना, सारी जरूरत की चीजें पैक कर लेना तुम। अब तेरा भाई बड़ा जो हो गया है, अपने फैसले खुद ले लेता है वो। क्यों सपना, बहुत मन कर रहा होगा तुम्हारा घूमने का। मुझे नहीं मालूम था मम्मी जी, मुझे तो अभी अभी पता चला है इनसे। चल रहने भी दे, खूब समझती हूँ मैं, तुम दोनों ने पहले ही प्लान कर लिया था। नहीं मम्मी जी। अरे क्या मम्मी, क्यों भाभी को रोक टोक कर रहे हो आप? भाभी कौन सा आपकी बात मान लेगी? अब आपकी बातों का इतना महत्व नहीं रहा मम्मी। भाभी भैया दोनों जो कमाते हैं तो क्यों वो किसी से पूछ कर फैसला लेंगे? मैं तो कहती हूँ मम्मी, कोई जरूरत नहीं है आपको भाभी भैया को रोकने टोकने की, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानकर बार बार आपको अपमानित करते हैं। तो ठीक कह रही है कृतिका, अपमानित तो कर ही रहे हैं ये लोग मुझे बार बार। पता नहीं बेटा, मैं जिंदा हूँ तब तक तो ठीक है, मैं नहीं रहूंगी तो पता नहीं तेरे भैया भाभी तेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। अरे कृतिका, तेरे भैया भाभी घूमने गए हैं, वहाँ की फोटो नहीं डाले क्या? नहीं मम्मी, फोटो तो नहीं डाला है, रुकिए मैं अभी भाभी को मैसेज करती हूँ कि वो फोटो डाले। हाँ कर तो बेटा, देखिए तो ये दोनों कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये भेजा मम्मी भाभी ने फोटो। अरे बाप रे, ये क्या भड़काऊ कपड़े पहने हैं तेरी भाभी ने? आ जाने दे रजत को, बताती हूँ उसे मैं। अरे उसे तो अकल होनी चाहिए, ये कैसे उल्टे सीधे कपड़े पहना रखे हैं उसने बहू को। हाँ ना मम्मी, देखो तो भाभी को कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है उनको। आ तो जाने दे तू उसे, बताती हूँ मैं, सारे शौक निकालती हूँ उसके। अरे कमाती है इसका मतलब ये नहीं कि जो उसकी मर्जी में आए वो करेगी। अरे समाज के अंदर रहते हैं हम, 4 लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा, और ये सपना तो थू थू करवा रही है। अभी तो आप बस कीजिए मम्मी, जब भाभी भैया आ जाए तब उनके सामने बोलना आप। मुझे तो लगता है ये कमाने वाली बहू ढूंढकर बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। जा रही हो बेटा कॉलेज? हाँ मम्मी बाय। आ गए तुम दोनों? जी मम्मी जी। क्यों सपना, तुम्हें थोड़ी बहुत अपने ससुराल की परवाह है या नहीं? क्यों मम्मी, सपना ने ऐसा क्या किया है? कितने भड़काऊ कपड़े पहनकर घूम रही थी तुम। कपड़े पहनने के सलीके भूल जाती हो क्या बाहर जाते ही? देखे थे मैंने तुम्हारे फोटो कृतिका के मोबाइल में। देखिए मम्मी, सपना ने कुछ उल्टे सीधे कपड़े नहीं पहने थे, और ना ही सपना अपनी फोटो को सोशल मीडिया पर डालती है। एक बात बताइए मम्मी, जिन कपड़ों में आपको कृतिका स्लिम और फिट लग रही थी और सपना वैसी ड्रेस पहने तो वो भड़काऊ ड्रेस हो जाते हैं। अंदर चलो सपना। ये रजत तो सच में बहुत बदल गया है, मेरी किसी बात को नहीं मानता और हर बात का जवाब देता है मुझे। क्या करूं, किसको बताऊं अपना दुख? हेलो जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो आपने फोन लगा लिया, मैं बहुत परेशान हूँ जीजी, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। क्यों, क्या हुआ छोटी, क्यों परेशान है तू इतना? अब क्या बताऊं जीजी, रजत तो शादी होते ही मेरे हाथ से निकल गया, और बहू वो तो जब देखो घूमती रहती है, उसे घूमने से फुर्सत मिलेगी तो वो गृहस्थी संभालेगी। अरे क्या बताऊं जीजी, उसका घूमना ही खत्म नहीं हो रहा है। शादी होते ही हनीमून पर चले गए, वहाँ से आए तो मायके चली गई, मायके से आई तो फिर एक किसी सहेली की शादी में चले गई और फिर से मायके चली गई, और फिर मायके से आई और फिर गोवा चली गई थी,
छोड़ती है जिज्जी सपना कहीं आने जाने का। अब आप ही बताओ जिज्जी, मैं अकेली बुढ़िया घर संभालूं और बहू यहाँ से वहाँ घूमती फिरती रहे? क्या खूब कहा मम्मी जी आपने। बहुएं क्यों नहीं घूम सकती मम्मी जी? क्या बहू बनने के बाद मम्मी जी उसकी निजी जिंदगी और निजी खुशी महत्वहीन हो जाती है? क्या बहू बनते ही मम्मी जी एक लड़की को अपने पुराने रिश्ते भुलाने पड़ते हैं? जब मैं यहाँ होती हूँ मम्मी जी तो सब कुछ अच्छे से संभालती हूँ, और जब मैं यहाँ नहीं रहती तो ऐसा क्या हो जाता है मम्मी जी? मैं सिर्फ यहाँ घर के काम के लिए रुकी रहूँ मम्मी जी, कहीं आऊँ जाऊँ नहीं मैं। वैसे भी घर के काम तो मैड आकर कर जाते हैं। और एक बात बताइए मम्मी जी, रितिका भी तो घूमती रहती है, आप उसे तो कभी कुछ नहीं कहते मम्मी जी। उसे जहाँ जाना होता है आप जाने देते हो खुशी खुशी, और कृतिका के जाने से जो खर्चे होते हैं मम्मी जी वो खर्चे भी आप कभी नहीं गिनते हो। देखो सपना, तुम कृतिका की बात मत करो। कृतिका इस घर की बेटी है और तुम इस घर की बहू हो। पता नहीं उसे आगे कैसा ससुराल मिलेगा, उसकी सास उसे कहीं घूमने फिरने देगी या नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कृतिका अपने मायके में ही अपने सारे शौक पूरे कर ले। तो मैं प्रार्थना करूंगी मम्मी जी कि कृतिका को मुझ जैसा ससुराल ना मिले जहाँ बहू के घूमने पर पाबंदियां लगाई जाती है। जाने क्यों मम्मी जी, एक माँ सास बनते ही इतनी बदल कैसे जाती है। मम्मी, भाभी सही कह रही हैं। कल को मेरी भी शादी होगी मम्मी, तो मेरी सास और मेरे ससुराल वाले भी मुझे रोकेंगे तो मुझे भी तो कितना बुरा लगेगा। आप इतनी अच्छी माँ है मम्मी, तो इतनी अच्छी सास क्यों नहीं बन सकती?